आज की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आवाज की जिसने सचमुच दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया है। अलका याग्निक। हमारे पास उनकी जो पूरी यात्रा है उसका एक खाका है और कोशिश करेंगे कि इससे उनकी कला, उनके असर के सबसे खास पहलू निकाल सकें। बिल्कुल। सोचिए, एक आवाज जो पीढ़ियों से, मतलब इतने सारे यादगार गानों के पीछे वही एक आवाज। चलिए खोलते हैं इस कहानी को। हाँ, और ये जो जानकारी है हमारे पास, ये हमें उनके करियर के अहम पड़ावों पर ले जाती है। कैसे शुरुआत हुई, वो टॉप पर कैसे पहुंची और आज क्या है उनकी विरासत। उनको सुरों की रानी कहते हैं ना, तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये टाइटल क्यों है और क्यों आज भी उनकी आवाज इतनी सुनी जाती है। मतलब ये देखना दिलचस्प है कि कोई कलाकार इतने बदलते वक्त के साथ भी कैसे रेलेवेंट रह सकता है। सही बात है। तो सफर शुरू होता है कोलकाता से। 20 मार्च 1966 उनका जन्म। और ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि सिर्फ 6 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो पर गाना शुरू कर दिया था। हाँ, 6 साल की उम्र में। और उनकी माँ, वो खुद शास्त्रीय गायिका थीं, उन्होंने ट्रेनिंग दी। इतनी कम उम्र में ये शुरुआत, इसका आगे चलकर क्या असर रहा होगा? देखिए, ये जो शुरुआती एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत मायने रखता है। पहली चीज तो माँ से शास्त्रीय संगीत सीखना। ये सिर्फ गाना सीखना नहीं है, ये सुर, लय, ताल, भाव, इन सब की एक गहरी समझ बनाता है। एक मजबूत नींव तैयार होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात, ऑल इंडिया रेडियो पर गाना। उस जमाने में एआर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। हाँ, बहुत बड़ा। वो टैलेंट को निखारने और देश तक पहुंचाने का जरिया था। तो 6 साल की उम्र में वहां गाने का मतलब है कि टैलेंट तो था ही, पर उन्हें बहुत जल्दी एक प्रोफेशनल माहौल मिल गया। अच्छा। ऑडियंस के सामने गाने का तजुर्बा मिला। तो ये दोनों चीजें, क्लासिकल बेस और अर्ली स्टेज एक्सपोजर, इसने उनको वर्सेटाइल बनाया होगा, कॉन्फिडेंस दिया होगा। जो कम उम्र से प्रतिभा वाली बात है ना, वो इसी तरफ इशारा करती है। समझ गया। मतलब वो नींव बहुत पक्की हो गई थी वहीं से। फिर आता है 80s का दौर, मुंबई आना, बॉलीवुड में एंट्री। शुरू में कुछ गाने किए होंगे, लेकिन जो बड़ा ब्रेक माना जाता है वो 1988 की फिल्म तेजाब का गाना 1 2 3। हाँ, 1 2 3। कहते हैं इस गाने ने उन्हें रातों रात, मतलब हर घर में पहुंचा दिया। ये गाना इतना बड़ा हिट क्यों हुआ होगा? क्या सिर्फ धुन थी या उस वक्त के हिसाब से कुछ नया था इसमें? ये अच्छा सवाल है। देखिए, 1 2 3 सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक सेंसेशन था। हाँ, धुन जबरदस्त थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, माधुरी पर फिल्माया गया, सब कुछ टॉप क्लास था। पर अलका जी की आवाज में जो फ्रेशनेस थी, जो चुलबुलापन था, वो एनर्जी, वो शायद उस दौर के लिए थोड़ी नई थी। अच्छा। हाँ, उस समय थोड़े जोशीले वेस्टर्न स्टाइल वाले डांस नंबर्स का ट्रेंड आ रहा था। तो इस गाने ने न सिर्फ उन्हें एस्टैब्लिश किया, बल्कि ये भी दिखाया कि उनकी आवाज में वो मॉडर्निटी है, वो रेंज है जो टाइम की जरूरत थी। वो सिर्फ मीठे गाने नहीं, ऐसे थिरकने वाले गाने भी गा सकती थी। सही। तो हाँ, ये गाने एक टर्निंग पॉइंट था। इसने उनकी रेंज और कैपेबिलिटी को बड़े स्केल पर दिखा दिया। ये तय हो गया कि ये आने वाले दशक की आवाज बनने वाली है। और वो बनी भी, मतलब उस गाने की गूंज तो आज तक है। फिर तो जैसा हमारे पास जानकारी है, 90s और 2000s, वो तो सही मायनों में अलका याग्निक का ही दौर था। बिल्कुल। ऐसा लगता है उस दौर की हर बड़ी हीरोइन की आवाज वही थी। माधुरी, जूही, काजोल, रानी, करिश्मा, प्रीति, लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत लंबी। और कुछ गाने जो यहाँ मेंशन्ड है, कुछ कुछ होता है टाइटल ट्रैक, ताल से ताल मिला, ए मेरे हम सफर, गजब का है दिन, अगर तुम साथ हो, और जाहिर है जैसा कहा गया, सैकड़ों अन्य। ये गाने सिर्फ हिट नहीं थे, ये उस जमाने की पहचान बन गए थे। बिल्कुल। और इसमें एक बात और है, जो लीडिंग एक्ट्रेसेस के लिए लगातार गाना होता है ना। हाँ। जब कोई सिंगर किसी स्टार के लिए बार बार गाता है, तो वो आवाज उस एक्ट्रेस की पहचान का हिस्सा बन जाती है। पर्दे पर एक्ट्रेस दिखती है, पर आवाज अलका जी की होती है। और उन्होंने ये कमाल किया कि इतनी अलग अलग हीरोइनों के लिए गाया, पर हर बार आवाज कैरेक्टर में ढल जाती थी। हाँ, ये तो है। वो फ्लेक्सिबिलिटी थी आवाज में। रोमांटिक गानों में मिठास, शरारती गानों में चंचलता, दर्द भरे गानों में वो गहराई, सब कुछ था। तो वो जो कहा गया है ना कि बॉलीवुड प्लेबैक पर राज किया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो सच में उस असर को दिखाता है जो उनकी आवाज का था। ये गाने लोगों की जिंदगी का साउंड ट्रैक बन रहे थे। ये बात बहुत सही कही कि आवाज किरदार से जुड़ जाती है। और फिर आते हैं आंकड़े, नंबर्स, जो बताते हैं कि ये राज कितना बड़ा था। जानकारी कहती है 20,000 से ज्यादा गाने। हाँ, 20,000। ये नंबर ही अपने आप में
मतलब दिमाग घुमा देता है। और सिर्फ हिंदी में नहीं, कई और भाषाओं में भी। इस नंबर का क्या मतलब निकाले? ये सिर्फ एक रिकॉर्ड है? नहीं नहीं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कई चीजें बताता है। पहली बात, कमाल की वर्क एथिक और डिसिप्लिन। इतने गाने रिकॉर्ड करना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए जो मेहनत, डेडिकेशन चाहिए वो असाधारण है। दूसरा, उनकी डिमांड। ये दिखाता है कि म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स का उन पर कितना भरोसा था। वो लगातार सालों तक सबसे बिजी सिंगर्स में से एक रहीं। सही। तीसरा, उनकी वर्सेटैलिटी। इतने गाने, मतलब हर तरह के कंपोजर के साथ हर तरह के जॉनरा में काम किया होगा। और चौथा, जैसा आपने कहा, कई भाषाओं में गाना। ये उनकी लैंग्वेज पर पकड़ और अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। उनकी अपील सिर्फ हिंदी बेल्ट तक नहीं थी, पूरे इंडिया में थी। तो ये आंकड़ा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, ये उनके करियर के स्केल, उनकी मेहनत और उनकी कंसिस्टेंट पॉपुलैरिटी का सबूत है। वाकई यह आंकड़ा उनकी मेहनत की कहानी खुद कहता है। और इस लंबे सफल सफर में पहचान भी मिली, सम्मान भी मिला। यहाँ लिखा है 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। 7 बार। और 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ये दोनों ही अवार्ड्स इंडस्ट्री में बहुत बड़े माने जाते हैं। इन अवार्ड्स का क्या महत्व है उनके करियर के लिए? बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड्स अक्सर पॉपुलैरिटी और कमर्शियल सक्सेस का इंडिकेटर होते हैं। हाँ। 7 बार जीतना मतलब वो दशकों तक लगातार हिट्स दे रही थी और लोगों की फेवरेट थी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि म्यूजिक सीन बहुत जल्दी बदलता है। सही कहा। और दूसरी तरफ नेशनल अवार्ड्स, वो आर्टिस्टिक मेरिट, गायकी की क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा। तो 2 नेशनल अवार्ड्स मिलना ये साबित करता है कि उनकी गायकी में सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं थी, बल्कि गहरी कलात्मकता, तकनीकी बारीकियां भी थीं, जिसे क्रिटिक्स और एक्सपर्ट्स ने भी माना। तो ये दोनों तरह के अवार्ड्स का कॉम्बिनेशन दिखाता है कि उनमें मास अपील और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस का एक रेयर बैलेंस था। यानी पॉपुलैरिटी भी और क्वालिटी भी दोनों पैमानों पर खरी उतरी। ये तो ही उनके गोल्डन एरा और अवार्ड्स की बात। लेकिन जो बात शायद सबसे चौंकाती है और जिसका जिक्र यहाँ है भी, वो ये कि आज भी इस स्ट्रीमिंग के जमाने में, हाँ, ये कमाल की बात है, जहां हर दिन नया म्यूजिक, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, अलका याग्निक इंडिया की सबसे ज्यादा स्ट्रीम की जाने वाली फीमेल आर्टिस्ट में से एक हैं। ये कैसे मुमकिन है? आज की जनरेशन भी उन्हें सुन रही है। ये फैक्ट वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जरूरी भी। देखिए, आज का म्यूजिक सीन बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। सुनने के तरीके बदल गए, टेस्ट बदल गए, नए जॉनरा आ गए, ऑटो ट्यून है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है। ऐसे में एक सिंगर जिनका पीक 90s 2000s में था, उनका आज भी स्ट्रीमिंग चार्ट्स पर टॉप पर होना, ये कई चीजें बताता है। जैसे? पहला, उनकी आवाज में एक टाइमलेस अपील है। कुछ ऐसा है जो वक्त और ट्रेंड से आगे है। वो आवाज आज भी कनेक्ट करती है, चाहे वो पुरानी पीढ़ी हो जो यादें ताज़ा कर रही हो, या नई पीढ़ी जो शायद पहली बार सुन रही हो। दूसरा, ये उनके गानों की मेलोडी और इमोशनल डेप्थ की ताकत है। अच्छे सुर और दिल छूने वाले गाने हमेशा सुने जाते हैं। सही बात है। तीसरा, शायद ये भी दिखाता है कि आज के दौर में भी लोग उस तरह की मेलोडियस, इमोशनल गायकी को कहीं ना कहीं मिस करते हैं। तो उनकी स्ट्रीमिंग सक्सेस सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये उनकी आवाज की ड्यूरेबल क्वालिटी और रेलेवेंस का सबूत है। उनकी लेगेसी सिर्फ पास नहीं, वो आज भी जिंदा है। ये तो वाकई कमाल है कि वक्त के साथ उनकी आवाज की चमक कम नहीं हुई। और ये सिर्फ सुनने तक ही नहीं है, यहाँ ये भी लिखा है कि वो आज भी नई पीढ़ी के सिंगर्स और म्यूजिक लवर्स को इंस्पायर करती हैं। ये इंस्पिरेशन कैसे काम करती होगी? ये कई लेवल्स पर होता है। एक तो डायरेक्ट इंस्पिरेशन है। बहुत से यंग सिंगर्स उनकी गायकी, आवाज की मिठास, रेंज, इमोशनल डिलीवरी को देखकर सीखते हैं, उन्हें अपना आइडल मानते हैं। उनके गाने रियाज करते हैं, उनकी टेक्निक समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, एक इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन भी होता है। जब कोई आर्टिस्ट इतने लंबे समय तक इतने हाई लेवल पर परफॉर्म करता है, तो वो अपने आप में एक मिसाल बन जाता है। बिल्कुल। उनकी जर्नी, उनका डेडिकेशन, उनकी सक्सेस, ये सब नई पीढ़ी को मेहनत करने, अपने सपनों के पीछे भागने के लिए मोटिवेट करता है। ये दिखाता है कि टैलेंट के साथ लगन कितनी जरूरी है। तो वो सिर्फ गायकी से नहीं, अपनी पूरी कहानी से इंस्पायर करते हैं। और आखिर में एक बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, उनके गाने सिर्फ धुनें नहीं हैं, वे प्यार, जुनून और भावनाओं की यादें हैं। ये बात सीधी दिल को लगती है। कैसे म्यूजिक हमारी यादों से जुड़ जाता है ना?
बिल्कुल। और शायद यही किसी भी आर्टिस्ट की सबसे बड़ी कामयाबी होती है, जब उनका काम सिर्फ काम न रहकर लोगों की जिंदगियों का हिस्सा बन जाए, उनकी खुशियों, उनके गमों, उनके प्यार से जुड़ जाए। अलका जी के अनगिनत गाने ऐसे हैं जो लोगों के लिए सिर्फ गाने नहीं, उनकी पर्सनल स्टोरीज का हिस्सा है। कोई गाना सुनकर अपना पहला प्यार याद आता है, किसी को कॉलेज के दिन, कोई खास दोस्त, कोई मुश्किल वक्त। सही। तो वो जो सुरों की रानी या यादें वाली बात है ना, वो इसी गहरे इमोशनल कनेक्शन की वजह से है। उनकी आवाज़ ने करोड़ों लोगों की जिंदगी के मोमेंट्स को आवाज़ दी है, एक साउंड ट्रैक दिया है। ये वो विरासत है जो नंबर्स और अवार्ड से कहीं आगे है। और इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने अलका याग्निक के सफर के अहम पड़ाव देखे। कलकत्ता में वो शुरुआती ट्रेनिंग, एआर का अनुभव, फिर 1, 2, 3 वाला वो बड़ा ब्रेक, हाँ, वो टर्निंग पॉइंट। फिर 90s और 2000 में वो पूरा दौर जब उनकी आवाज़ हर तरफ थी, हजारों गाने, कई भाषाएं, इतने सारे अवार्ड्स, और सबसे बड़ी बात, आज भी उनकी वो गूंज, वो रिलेवेंस। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि अलका याग्निक सिर्फ एक कामयाब प्लेबैक सिंगर नहीं है, वो इंडियन लाइट म्यूजिक की हिस्ट्री का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। उनकी आवाज़ ने कम से कम 2 पीढ़ियों के म्यूजिकल टेस्ट को न सिर्फ डिफाइन किया, बल्कि उसे बेहतर बनाया। उनकी कहानी टैलेंट, हार्डवर्क, अडेप्टेबिलिटी और टाइमलेस अपील की कहानी है। बिल्कुल सही। जैसा कहा गया, एक ऐसी आवाज़ जिसने एक पूरे युग को आवाज़ दी और जो हमेशा लोगों की यादों में रहेगी। एक असाधारण सफ़र। पर ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि इन यादों से आगे अलका याग्निक जैसी स्थापित, मेलोडियस और इमोशनली रिच आवाज़ की लेगेसी आज के म्यूजिक को, जो बहुत एक्सपेरिमेंटल है, इलेक्ट्रॉनिक है, तेजी से बदल रहा है, उसे कैसे इम्पैक्ट कर रही है? क्या आज के म्यूजिशियंस और सिंगर्स उनकी स्टाइल, उनकी मेलोडी की समझ या उनकी इमोशनल डिलीवरी से कुछ ले रहे हैं, या उनकी विरासत भविष्य में बस एक क्लासिक धरोहर की तरह याद की जाएगी? मतलब उनकी रेलेवेंस का अगला चैप्टर क्या हो सकता है? वाकई ये सोचने वाली बात है कि उनकी विरासत का भविष्य क्या शक्ल लेगा। इस दिलचस्प और गहरी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया।